हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। जैसा कि मैंने आपसे बोला था कि एसएससी जीडी की तैयारी हम करने वाले हैं, इस पर तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। तो हम इस वीडियो में मॉडल पेपर फर्स्ट देखने वाले हैं। जो भी पिछले एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं उन सभी क्वेश्चनों को हम इसमें देखने वाले हैं, एसएससी में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आप सभी की तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी, तो जीके के क्वेश्चन लेकर आया हूँ मैं आज आपके लिए। और ऐसे ही अगर अच्छा परफॉर्मेंस रहा तो हम ऐसे ही कंटिन्यू करेंगे डेली क्लासेस को, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है आज का हमारा, रबी फसलें में बोई जाती हैं, तो ये अक्टूबर नवंबर में बोई जाती हैं। रबी फसलें कृषि फसलें हैं जो दक्षिण एशिया में अक्टूबर नवंबर के दौरान सर्दियों में बोई जाती है और अप्रैल मई के दौरान वसंत में काटी जाती हैं। प्रमुख रबी फसलें जैसे देखिए गेहूं, जौ, मटर, चना, सरसों आदि हैं। जिन राज्यों में रबी फसलें बोई जाती हैं वे पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश हैं, ठीक है। और अगर खरीफ की फसलों के बारे में बात करें तो खरीफ की फसलें मानसून के जून जुलाई में बोई जाती है और सितंबर और अक्टूबर में काटी जाती हैं। चावल, ज्वार, कपास, मक्का खरीफ की फसलें होती हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये है कर्नाटक में। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में स्थित है। इसकी स्थापना 1974 में हुई। यह नीलगिरी जीवमंडल का हिस्सा है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में स्टैचू ऑफ यूनिटी की दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब की, ठीक है। भारत में स्टैचू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल की दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है और यह नर्मदा घाटी केवड़िया कॉलोनी गुजरात में स्थित है। इसे भारतीय मूर्तिकार राम विसुतार द्वारा डिजाइन किया गया है और 31 अक्टूबर 2018 को इसका उद्घाटन पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। वायसराय लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया था, 1905 में किया था। लॉर्ड कर्जन ने सन 1899 से 1905 तक भारत के वायसराय के रूप में कार्य किया। कर्जन के समय में 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल प्रांत का विभाजन हुआ। कर्जन ने बंगाल के दो प्रांतों में विभाजित कर दिया। पहला भाग आधुनिक पश्चिम बंगाल, ओडिशा और बिहार का, और दूसरा भाग पूर्वी बंगाल यानी कि असम सहित, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आज़ाद ने किस शहर में ब्रिटिश पुलिस द्वारा घेर लिए जाने पर खुद को गोली मार ली थी? तो ये इलाहाबाद में मार ली थी इन्होंने। चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म 23 जुलाई सन 1906 को मध्य प्रदेश के भावरा गांव में हुआ। इलाहाबाद में ब्रिटिश पुलिस द्वारा घेर लिए जाने पर चंद्रशेखर आज़ाद ने खुद को गोली मार ली और 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में एक सहयोगी ने उन्हें धोखा दिया और ब्रिटिश पुलिस ने उन्हें घेर लिया, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत के संविधान का कौन सा आर्टिकल जो होता है सरकारी समितियों के प्रचार से संबंधित है? तो ये है 43B यानी कि आर्टिकल 43B, ठीक है। तो अनुच्छेद 43B संविधान के भाग 4 में शामिल है और भारत के संविधान के अनुच्छेद 43B के अनुसार राज्य सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त कामकाज, लोकतांत्रिक नियंत्रण और पेशेवर प्रबंधन को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 ने भारत के संविधान में कौन सा अनुच्छेद जोड़ा? तो अनुच्छेद 21A जोड़ा गया, ठीक है। 2002 में भारत के संविधान में 86वां संशोधन प्रदान किया गया और इस संशोधन से अनुच्छेद 21A डाला, जिसमें 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी ऊंचाई से पृथ्वी की ओर स्वतंत्रतापूर्वक गिर रही वस्तु एक समान से गिरती है, एक समान त्वरण से गिरती है, ठीक है। खबरों में रही लिंथोई चर्नबम किस खेल से जुड़ी है? ये जुड़ी है जूडो से, ठीक है। कलकत्ता और आगरा के बीच टेलीग्राफ लाइन की शुरुआत कब हुई थी? 1853 में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, विश्व का दूसरा बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो ये है अफ्रीका। ताइवान की प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक कंपनी पेगाट्रॉन ने भारत के किस शहर में आईफोन का निर्माण कार्य शुरू कर दिया? तो ये चेन्नई में किया गया है। भारत ने किस देश से MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर प्राप्त किया? तो ये अमेरिका से किया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, मुद्रास्फीति कैसे नियंत्रित की जाती है? लोक व्यय में कमी करके, ठीक है। बुद्ध को प्रबोध कहाँ प्राप्त हुआ? बोध गया में, ठीक है। पश्चिमी यूरोप का तापमान बढ़ाने के लिए कौन सी धारा रही है? गल्फ स्ट्रीम, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में किस प्रकार का प्रकाश सबसे अधिक प्रभावशाली होता है? तो ये होता है लाल प्रकार, ठीक है। किस पेशवा को नाना साहेब के नाम से भी जाना जाता है? बालाजी बाजीराव को। जर्मनी की मुद्रा क्या है? यूरो, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है,
कौन सा कर भारतीय राज्यों का राजस्व का स्रोत नहीं है? निगम कर, कंपनी कर। ठीक है। न्यायपालिका को संविधान का संरक्षण कौन बनाता है? न्यायिक समीक्षा बनाती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नाभिकीय रिएक्टर में इस्तेमाल किया जाने वाला ईंधन कौन सा है? तो ये है यूरेनियम। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसे डेली वीडियोस देखने के लिए। और आपको एसएससी जीडी की और भी क्लासेस चाहिए तो आप सभी कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।